आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम उस सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल हर नए डिजिटल क्रिएटर या छोटे बिजनेस ओनर के घर की आम कहानी बन चुकी है। एक आम मिडिल क्लास इंडियन फैमिली जहां एक नए करियर की शुरुआत तो होती है, पर असल लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही घर की चारदीवारी के अंदर चल रही होती है। मैं सच बताऊं, और ऑनेस्टली सबसे डिफिकल्ट चीज काम नहीं थी, समझाना था। जब हम घर बैठे अपना ऑनलाइन करियर बना रहे होते हैं ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी एल्गोरिदम को क्रैक करना नहीं होता। सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है अपनी बात, अपना विजन, अपने ही परिवार को समझाना। तो चलिए इस पहले हिस्से से शुरू करते हैं। समझाना सबसे मुश्किल था। देखिए, एक तरफ फैमिली का व्यू होता है। उन्हें लगता है कि बस फोन ही चलाता रहता है, लेकिन उस स्क्रीन के उस पार असल में क्या चल रहा होता है। वहां एसईओ पर दिमाग लग रहा है, वीडियो एडिटिंग हो रही है, एक पूरा का पूरा बिजनेस स्क्रैच से खड़ा किया जा रहा है। ये दो बिल्कुल अलग दुनिया है जो एक ही कमरे के अंदर आपस में टकरा रही हैं, और वो भी बिल्कुल खामोशी से। और ये एक फैक्ट है कि मोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज ऑनलाइन वर्क को सीरियस नहीं लेती। और देखिए, इसमें हमारे पेरेंट्स की कोई गलती भी नहीं है। उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग दौर देखा है। उनके लिए काम का मतलब होता है एक प्रॉपर ऑफिस, फिक्स टाइमिंग्स और एक फिक्स सैलरी। अब इंटरनेट पर बैठकर काम करना उनकी समझ से थोड़ा बाहर है, और ये जनरेशन गैप आना बहुत ही नेचुरल सी बात है। अब आते हैं एक्सपेक्टेशंस और ऑनलाइन रियलिटी के इस टकराव पर। यहां से शुरू होता है वो कंपैरिजन का लंबा जाल। जैसे ही रिश्तेदार घर आते हैं, अनजाने में ही एक नई टेंशन शुरू हो जाती है। वही पुरानी बातें, सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी, प्राइवेट सेक्टर की स्टेबिलिटी, या फिर कोई पहले से सेट दुकानदारी। अब इन सेफ और सेट रास्तों के आगे एक नया ऑनलाइन बिजनेस हमेशा सबको थोड़ा अजीब और रिस्की ही लगता है। और सबसे ज्यादा प्रेशर तब आता है जब आमदनी यानी इनकम बहुत लो होती है। स्टार्टिंग के दिनों में जब ऑनलाइन काम से अर्निंग ना के बराबर होती है, तो बाहर से कोई वैलिडेशन या सपोर्ट नहीं मिलता। ये वो टाइम होता है जब प्रेशर अपने पीक पर होता है, और तब ये शुरुआती दिन सच में बहुत भारी पड़ने लगते हैं। और इसी से जन्म लेता है इस सफर का तीसरा हिस्सा, द फेज ऑफ सेल्फ डाउट। एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जब अंदर से आवाज आती है, कभी कभी लगता था शायद मैं ही गलत हूं। जब दिन रात की जारी मेहनत को घर में लोग नहीं समझ पाते, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद पर ही डाउट करने लगता है। ये जो अकेलापन और कंफ्यूजन है ना, ये इस पूरे सफर का सबसे मेंटली एग्जॉस्टिंग और हैवी हिस्सा बन जाता है। और इसको ही हम कहते हैं द इनविजिबल हसल। एक ऐसी मेहनत जो किसी को दिखाई नहीं देती। ये एक साइलेंट इमोशनल बर्डन है। ऐसे लोगों के बीच रहकर अपने सपने बुनना, जो सपने का फ्यूचर अभी देख ही नहीं सकते। ये सिर्फ आंखों की या काम की थकान नहीं है, ये इमोशंस की थकान है। लेकिन इस थकान के बीच भी एक चीज नहीं रुकती, और वो है क्वाइट वर्क एंड लेट नाइट्स। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक क्रिएटर का दिन कुछ इस तरह गुजरता है। सुबह होती है फैमिली के उन मासूम पर थोड़े चुभने वाले सवालों के साथ। दोपहर आते आते लो अर्निंग्स और अनसर्टेनिटी का हैवी मेंटल प्रेशर बनने लगता है। और फिर आती है देर रात, जब असली काम शुरू होता है। बिना किसी शोर शराबे के बस एडिटिंग और लगातार कुछ नया सीखते रहना। कमरे में अंधेरा होता है और लैपटॉप की स्क्रीन खुलती है। जब पूरा घर सो जाता है, तब एक अजीब सी शांति मिलती है, जहां कोई सवाल नहीं पूछ रहा होता। बस यही वो वक्त होता है जहां पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगाया जा सकता है। चाहे वो यूट्यूब की एडिटिंग हो, एसईओ हो, या गूगल मैप्स पर काम करना हो। ये वो प्रैक्टिकल डिजिटल स्किल्स हैं जो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में रात के अंधेरे में सीखी और मास्टर की जाती हैं। ये खामोश मेहनत ही तो है जो आने वाले कल की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है। लेकिन देखिए, वक्त के साथ एक छोटी सी समझ आती है कि लेकिन शायद हर न्यू चीज स्टार्टिंग में अजीब ही लगती है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जहां ये एहसास होता है कि फैमिली की नासमझी असल में उनका विरोध नहीं है, बल्कि उनकी फिक्र है, उनका डर है। वो बस इस नई दुनिया को लेकर थोड़े डरे हुए हैं। और यहीं से शुरुआत होती है इस आखिरी हिस्से की, छोटी तरक्की, बड़ी उम्मीद। सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। क्रिटिसिज्म के बावजूद जब खामोशी से कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी जाती है, तो आखिरकार छोटे छोटे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। शायद वो पहला छोटा सा ऑनलाइन रिजल्ट या इनकम, और वहीं से बनता है एक सच्चा इंटरनल कॉन्फिडेंस, एक ऐसा ट्रस्ट जिसे अब किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। क्योंकि एंड में खामोशी से अपना काम करते रहना कोई बगावत या रिबेलियन नहीं है,
ये बिना शोर मचाए काम करना इसलिए है ताकि एक दिन यही फैमिली अपनी सारी टेंशन भूलकर इस काम पर प्राउड फील कर सके। ये फैमिली से दूर जाने की कोशिश नहीं है, बल्कि उन्हें अपने सफर में साथ लाने की एक ईमानदार कोशिश है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस एक सवाल पीछे छूट जाता है। क्या सच में सच्ची ग्रोथ के लिए उतना पेशेंस चाहिए कि हम चुपचाप अपना काम तब तक करते रहें जब तक कि फैमिली आखिरकार इस नए रास्ते को समझ ना ले? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। शुक्रिया।